हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप लाइफ के एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहां आपको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ बहुत मिस सा हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी टारगेट नहीं है, कुछ भी गोल्स नहीं है, तो आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी जीने के लिए एक दिन की शुरुआत इंसान की कभी भी होनी चाहिए, या फिर आप अगला आपका फ्यूचर जो भी देख रहे हैं, आपकी लाइफ जो भी देख रहे हैं, दैट शुड बी सम डायरेक्शन। वो डायरेक्शन लेस नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको कहीं भी अगर मुंबई आपको जाना है, या नागपुर जाना है, गोवा जाना है, या फिर बनारस जाना है, तो आपको ये चीज़ पता होती है कि आपको वहाँ जाना है। अगर आपको ये पता होता है कि आपको वहाँ जाना है, तो आप वहाँ पे फ्लाइट की टिकट लेते हैं, या ट्रेन की टिकट लेते हैं, या बस की टिकट लेते हैं, अपनी गाड़ी से या 4 व्हीलर से आप कैसे भी उस जगह पे पहुँचते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको वहाँ जाना है। अगर आपको ये पता चल गया कि आपको वहाँ जाना है, तो आप वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि सबसे पहले आपको लाइफ में अपना डेस्टिनी पता होना चाहिए। जब आपको डेस्टिनी पता होगा तो आप रास्ता ढूंढ लोगे जाने का। लेकिन आपको जब कुछ पता नहीं होगा तो आप कुछ भी लाइफ में कर नहीं पाओगे। तो इसी पॉइंट्स को देखते हुए तो मैं आपको गोल्स के बारे में आज बताना चाहूँगा कुछ। जैसे मेनली 3 टाइप्स के गोल्स होते हैं। सबसे पहले एकदम शॉर्ट टर्म गोल होते हैं जो 1 महीने तक होते हैं। मेनली जो आप डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट 1 वीक में मुझे ये करना है, नेक्स्ट 15 डेज से 30 डेज के बीच में मुझे ये करना है, ये एकदम शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और दूसरा एक गोल होता है जो होता है मेनली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो कैरियर गोल्स में आता है। या कोई स्टडी कर रहे हैं तो आप 5 साल में अपने आप किस लेवल पे देखना चाहते हैं, तो ये हो गया एक आपका कैरियर गोल्स या जॉब ओरिएंटेड गोल्स। इसको अलग तरीके से आप गोल्स डिफाइन कर, इसको लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। एक गोल होता है जो लाइफ ओरिएंटेड गोल होता है। आप अपनी लाइफ को किस जगह पे लेके जाके देखना चाहते हैं, आप अपना व्यू कहाँ पे रखते हैं। वो एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म गोल लाइफ गोल होता है, जिसमें 30 से 40 साल के बाद अपनी लाइफ में कहाँ देखना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होने की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले आपको यही बोलूंगा, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, जैसे आप स्टडी अगर कोई क्लास में आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ अगर मेरा एग्जाम आने वाला तो उसमें आपके मार्क्स कैसे होने चाहिए। या फिर आपका कोई अगर वीक सब्जेक्ट है तो उस पर आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो आप वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, उस पर आपका गोल क्या होना चाहिए कि मतलब इसमें मुझे इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं। या कोई आपका सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है तो बिफोर 4 मंथ आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये मेरा टास्क कंप्लीट करके देना है, मेरा मैनेजर खुश होगा या कोई भी खुश होगा, तो मेरा ये पर्टिकुलर टास्क अचीव होने के बाद मुझे पर्टिकुलर ये अप्रिसिएशन मिलेगा। 15%, 20%, 100%, 200%, जो भी हो सकता है आपका। तो आपको ये डिसाइड करनी पड़ेगी। आप सब कुछ दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि सामने वाला करेगा तो मुझे मिले। कुछ आपको ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और सबसे पहले लिख लो कि आगे का आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अगर जो शॉर्ट टर्म गोल होने वाला है, आगे के 10 दिन, महीने, 15 दिन में आप क्या करने वाले हो, वो एक बुक और पेन लेके चुपचाप सामने से एकदम बैठ के अच्छे से लिख लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए आपका कि आगे के 2 साल 3 साल बाद अपने फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले अपने आपको 2 मिनट के लिए लॉक करके रखो कहीं पे, या किसी कमरे में चले जाइए, या कहीं पे थोड़ा बाहर घूमने चले, शांत जगह पे जाइए। आप एक बुक और पेन लेके बैठिए कि आपको 2 साल 3 साल के बाद आपको रियली में कहीं पे जाना है। अगर आपको जाना है तो आप एक पेन कॉपी लेके लिखिए कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। उसको बहुत बड़ा मत कीजिए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, आपका 5 साल बाद आप इंडिया के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? डायरेक्ट तो कल सुबह जाके सीधा डोले शोले बन के तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है। तो कल सुबह सबसे पहले जाके आपको उठना पड़ेगा। तो वो टारगेट होना चाहिए, कल मुझे सुबह में 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठना, जो आपका कंफर्टेबल टाइमिंग हो उस हिसाब से। तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी डायरेक्शन लेस मत होइए। डायरेक्शन लेस होने से हमेशा आपका घाटा है। अगर डायरेक्शन लेस आप रहेंगे तो कहीं भी कोई फ्रेंड आपको कॉल करेगा, अरे बर्थडे पार्टी में आ जाओ, तो आप चले जाएंगे। आपके को टाइम की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। ये टाइम जो आज आपको मिला है, टाइम कल नहीं मिलने वाला। इसलिए आज अपने लाइफ का पर्पस बनाइए, अपने गोल्स डिसाइड कीजिए। मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड मत हो जाइए कि मतलब एकदम पागल की तरह पड़े रहो, बुकीज हो जाओ, या जॉब ओरिएंटेड हो जाओ। लाइफ में सब कुछ करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। अगर समझिए यहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ से आपने कहीं जाने का अगर टिकट लिया हुआ है, ठीक है, कहीं जाने का आपने टिकट लिया हुआ है, तो टिकट लेते हैं आप ट्रेन में,
तो ऐसा तो नहीं ना आप सीधा बस सोचते रहते मुझे जाना है। आपको रास्ते में अगर वड़ा पाव वाला आता है, खाना खाने वाला आता है, समोसा खाने वाला आता है, तो आप वो एंजॉय करते हैं, पता है, जर्नी को। आप पहुंच तो रहे, लेकिन 36 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, 2 घंटा जो भी आप ट्रेन में रहने वाले, फ्लाइट में रहने वाले, वो जर्नी को भी आप एंजॉय करते हैं। तो वैसे ही सेम लाइफ है हमारी। आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है, लेकिन उस बीच में जो भी आपके पार्ट में आ रहा है लाइफ में, आपकी फैमिलीज आ रही हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो सबसे आप मिलके रहिए। बट आपको एटलीस्ट रात तक आपको माइंड में क्लियर चाहिए, चलो भाई ये सब चीजें आज मैंने की है, लेकिन अगला मेरा टारगेट ये है कि मेरे को अगले 10 दिन में ये चीजें करनी है। तो आपकी लाइफ का गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एकदम क्लियर रहना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। और मेरा नाम बाय द वे आलोक है। और थैंक्स फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।